चलिए तो फिजिक्स से शुरू करना है आज। और हम लोग साथ हैं फिजिक्स शुरू करने के लिए। प्रकाश चैप्टर है और क्लास है 10, यानी कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कक्षा 10। जैसे देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपकी हेडिंग है। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का आना, टकरा के वापस जाना, आना टकरा के वापस जाना। ठीक है, मतलब जब प्रकाश किसी चिकने व पालीदार सतह पर, ठीक है, सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर, ध्यान दीजिएगा, टकराकर उसी माध्यम में, यानी माध्यम में पड़ना, उसी माध्यम में लौट जाता है। अब प्रकाश के किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमने फिगर बनाया। फिगर देखिए, जैसे यहाँ पर जो दर्पण उसका नाम क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, जिसको घर में आप देखते हैं वही समतल दर्पण है ये। ठीक ना। नीचे आप जो देख रहे हैं वो कलई की जो लाइनिंग है वो कलई, और ये देखिए आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। यानी आपतित किरण आ रही है, ठीक है, आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और टकरा के क्या हो गई? परावर्तित हो गई। नहीं आई तो आपतित, गई तो परावर्तित, आई आपतित और जाएगी तो क्या? परावर्तित। यानी किरण आ रही है तो आपतित है और टकरा के वापस जा रही है तो क्या है? परावर्तित है। आ रही तो आपतित और वापस जा रही तो क्या है? परावर्तित। ठीक है, तो ये जो घटना ना, यही प्रकाश परावर्तन है। और आप फिगर भी देख पा रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। यानी जो प्रकाश आती है, टकराती है और टकरा के क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। तो आई, देखिए प्रकाश आई, टकरा के वापस चली गई। फिर मान लीजिए प्रकाश आई, टकरा के वापस चली गई। तो ये घटना प्रकाश का क्या है? परावर्तन ही तो है। फिगर आप देख पा रहे हैं, आपतित किरण है, उसको टकरा के वापस जा रही, परावर्तित किरण है। ठीक है, आ रही तो आपतित, जा रही तो परावर्तित। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या दिख रहा है? ये आपतित किरण है और ये बीच में जो आपको दिख रहा है वो अभिलंब है। ये आपतित किरण, ये अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब। ठीक है, और आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण है ना, वो आपतन कोण है आपका। ठीक है, यानी आपतित किरण और क्या? अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, ठीक ना, के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं, स्मॉल आई से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपतन कोण किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आई से। और देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण आप दिख रहे हैं वो कोण का नाम है परावर्तन कोण। ये ध्यान रखिएगा, अभिलंब और किसके बीच? परावर्तित किरण के बीच कोण कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। किससे दर्शाते हैं इसको? कोण आर से दर्शाते हैं। ठीक ना, किससे दर्शाते हैं? कोण आर से दर्शाते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, बल्कि अभिलंब और परावर्तित किरण के जो कोण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या है? परावर्तन कोण। किसे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। और अब ध्यान रखिएगा, आई और आर सदैव बराबर हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक ना, आपतन कोण परावर्तन सदैव क्या होते हैं? बराबर। यानी आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन भी 30 हो जाएगा। आपतन 40 है, परावर्तन भी 40 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण आई है सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण, क्या? परावर्तन कोण आर के सदैव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए, आपतन को परावर्तन को सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो बीच की लाइन थी आप अभिलंब देख रहे हो, जो एन से हमने लिखा वो अभिलंब है। ठीक ना। अब परावर्तन के प्रकार देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का है। तो परावर्तन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है? अनियमित या विसरित परावर्तन। ठीक ना, एक नियमित है, दूसरा अनियमित है, या क्या है? विसरित। अब देखिए, नियमित परावर्तन क्या होता है? तो होता क्या है, अगर कोई सतह मान लीजिए चिकना हो, ठीक है, सतह क्या होगा? चिकनी सतह है। ठीक ना, यानी जो आप देखेंगे इस परावर्तन में दर्पण, अब निम्न में देखिए, चिकना सतह मतलब दर्पण लिया, टार जलाया, टकरा के दर्पण से प्रकाश किरण क्या होगी? वापस चली जाएगी, परावर्तन हो जाएगा उसका। तो नियमित परावर्तन है ना, टार जलाया, टकरा के सीधे वापस चला गया, टकराया वापस चला गया। और देखिए, दर्पण प्लेन होता है ना, दर्पण कैसा होता है? चिकना या पालिशदार होता है, प्लेन होता है। प्रकाश किरण गई, टकरा के वापस चली गई, है ना। तो अगर चिकना सतह है, ठीक है, चिकना है, पालिशदार सतह है, ठीक है, तो नियमित परावर्तन है। जैसे दर्पण, देखिए दर्पण जो परावर्तन है वो परावर्तन नियमित परावर्तन है। ठीक है, तो विसरित परावर्तन देखेंगे क्या होता है। अब जैसे दीवार हो गया, मान लीजिए, जब दीवार कैसा उबड़ खाबड़ है, टार जलाया, आपको अगल बगल ही वो उसका परावर्तन दिखेगा, आसपास जैसे देखिए सर्कल जैसा हमने बना रखा कि आर पार ही अब दिख जाएगा, ये अगल बगल ही दिख जाएगा पूरा, है ना। तो दीवार चूंकि उबड़ खाबड़ है,
तो ऊबड़-खाबड़, चूँकि दीवार कैसी ऊबड़-खाबड़ है ना, तो ऊबड़-खाबड़ सतह से जब परावर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? विसरित या अनियमित कहलाएगा, ठीक है। तो विसरित या क्या कहलाएगा? अनियमित। यानी दर्पण से टकराया तो नियमित परावर्तन, ठीक है। और दीवार या ऊबड़-खाबड़ कोई सतह होगी तो क्या होगा? विसरित होगा, है ना, ठीक है। चिकनी पालीदार सतह टकराएगा तो नियमित हो जाएगा, ठीक, जैसे दर्पण। और आप देखेंगे कि जो है अगर दीवार या किसी ऊबड़-खाबड़ सतह टकरा रहा है तो विसरित हो जाएगा। तो ये संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन था। लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।